गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। प्री एंड पोस्ट इनकॉर्पोरेशन की अब हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए पढ़ते हैं। अच्छी प्रॉब्लम है, ये स्टडी मटेरियल की प्रॉब्लम है। ABC Limited was incorporated on 1st May 2014 to take over the business of DEF and Company from 1st January 2014. The summarized profit and loss as given by the ABC for the year, पूरे 12 महीने का है, is as under. ये प्रॉफिट दे रखे हैं, ग्रॉस प्रॉफिट, रेंट, रेट्स एंड टैक्स। सैलरी में बताया है कि मैनेजर की जो सैलरी 85,000 इसमें इंक्लूड है। कैरेज आउटवर्ड, प्रिंटिंग, स्टेशनरी, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स, बैड डेट्स, अंडरराइटिंग कमीशन। ठीक है। प्रिपेयर अ स्टेटमेंट शोइंग एलोकेशन ऑफ एक्सपेंसेस एंड कैलकुलेट द प्री एंड पोस्ट इनकॉर्पोरेशन प्रॉफिट आफ्टर कंसीडरिंग दी फॉलोइंग। क्या बता रहे हैं? जीपी रेशियो कांस्टेंट है। सेल्स फॉर द जनवरी टू दिस अक्टूबर, January and October, okay, is 1.5 time of the average monthly sale, while for this sale for the December were twice of the average monthly sale. Bad debts are shown after adjusting recovery of bad debts, 7,000 rupees. Okay. Manager salaries increase हुई है 2,000 rupees per month from 1st May 2014. All investment are sold in April 2014. इंटायर ऑडिट फीस रिलेटेड टू कंपनी। तो अब इसमें दो चीज़ें हैं, फिफ्थ और सिक्स्थ एडजस्टमेंट से अगर आप समझ पाएँ। इन्वेस्टमेंट अप्रैल 14 में बेच दिए, कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई है 1 मई 14 को, यानी कि इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं, चाहे प्रॉफिट है, चाहे लॉस है, चाहे इंटरेस्ट है, वो सारी प्री का पार्ट हो गया। और ऑडिट फीस जो है वो हमारी कंपनी से रिलेटेड है। ठीक है ना। तो सबसे पहले जो बेसिक वर्किंग है हम उसे करते हैं, उसके बाद फिर हम एडिशनल एडजस्टमेंट देखेंगे। तो प्री एंड पोस्ट इनकॉर्पोरेशन में सबसे पहली जो बेसिक वर्किंग होती है उसको हम कहते हैं टाइम रेशियो। टाइम रेशियो के लिए 1 जनवरी 14 से हमारी कंपनी चल रही है, 31 दिसंबर 2014 तक के हमारी बुक्स बनी हुई है। जो सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मिला है वो मिला है 1 मई 2014 को, यानी कि इनकॉर्पोरेशन के पहले का पीरियड ये हो गया और इनकॉर्पोरेशन के बाद का पीरियड ये हो गया। इनकॉर्पोरेशन के पहले का पीरियड अगर देखें तो 4 मंथ है और बाद का पीरियड 8 मंथ है। तो अगर मैं टाइम रेशियो की बात करें तो टाइम रेशियो हमारा कितना होता है? टाइम रेशियो आता है 4:8 और 1:2। ठीक है ना। सेकंड इसमें हमें निकालना होता है सेल रेशियो। सेल रेशियो इसका थोड़ा अच्छा है, ध्यान से समझिएगा, क्योंकि इन्होंने पीरियड में नहीं इंक्रीज कराया, इन्होंने पर्टिकुलर एक उसमें इंक्रीज कराया। तो एक हमारी जान लीजिए 1 जनवरी 2014 है और इससे ये 31 दिसंबर 2014 है। तो इन्होंने बताया है कि हमारी सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन या ये 1 मई 2014 की। ठीक है जी। तो हम इसको टाइमलाइन पे डाल देते हैं। ये जनवरी हो गया, ये फरवरी है, ये मार्च है, ये अप्रैल है, फिर ये 31 मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और ये दिसंबर। कोई दिक्कत नहीं इसमें? नहीं। अब हम ले लेते हैं मंथली एवरेज सेल। जो जो इन्होंने चेंज करने के लिए बोला पहले उनके लिखना है। जनवरी और अक्टूबर की 1.5 टाइम है, तो जनवरी एंड अक्टूबर की आप लिखें 1.5x, अक्टूबर की लिखें 1.5x और दिसंबर की ट्वाइस है, यानी कि दिसंबर की आप लिख दें 2x। तो बाकी के पीरियड के लिए ये हमारी प्री इनकॉर्पोरेशन के पीरियड की है। तो यहाँ पर जो सेल आई वो हमारी 4.5x आई
और बाद के पीरियड में सेल कितनी है, 1 2 3 4 5 6 और 2 8 9.5x। तो जो सेल रेशियो बना वो कितना बना, 4.5:9.5 और 9:90। ठीक है ना, ये मेरा सेल रेशियो बना। अब बैड डेट्स के लिए बता रखा है कि बैड डेट्स में 7,000 रुपये की रिकवरी हम माइनस कर चुके हैं। ठीक है, तो 13th जो मेरे बैड डेट्स हैं जो एक्चुअल हैं, 91,000 तो आपके P&L में दिख रहे हैं, और 7,000 रुपये में से 7,000 रुपये इसमें से हम कम कर चुके हैं, तो 98,000 के हैं। ये हमारे सेल रेशियो में बांट दिए जाएंगे। और जो बैड डेट्स रिकवर्ड हैं कितने के, 7,000 के, ये प्री पीरियड के हैं क्योंकि ये पुराने बैड डेट्स थे जो रिकवरी हुई है। फिर उन्होंने बोला कि मैनेजर की सैलरी 2,000 रुपये से इंक्रीज कर दी गई है, यानी कि मैनेजर के बाहर की सैलरी निकाल ले पहले तो अब चौथा एडजस्टमेंट हम देखेंगे सैलरी का। सैलरी जो टोटल है वो है हमारी 3,31,000 की। इसमें से मैनेजर की सैलरी पहले हटा दीजिए, वो हमारी है 85,000। तो जो अदर सैलरी आएगी, जो अदर स्टाफ की सैलरी है वो कितनी आएगी, 2,46,000। ये तो आप टाइम रेशियो में बांट दीजिए। ठीक है जी। अब हम बात करते हैं मैनेजर की सैलरी की। मैनेजर की सैलरी टोटल कितनी है, 85,000। अच्छा, जो इंक्रीमेंट हुआ है, इंक्रीमेंट हुआ है ऑन 1 मई 2014 से 2,000 रुपये का इंक्रीमेंट हुआ 8 महीने का। 16,000 रुपये इंक्रीमेंट जो इसमें इंक्लूड है हटा दीजिए। तो जो मैनेजर की सैलरी है विदाउट इंक्रीमेंट वाली वो कितनी आ गई, 69,000। ये आप बांट दीजिए टाइम रेशियो में। तो बेसिकली प्री और पोस्ट है और ये टोटल है। तो मैनेजर की सैलरी 69,000 तो इनकी वो है जो इंक्रीमेंट के बगैर है, और जो इंक्रीमेंट था, इंक्रीमेंट आपका सिर्फ और सिर्फ पोस्ट में जाएगा। तो अगर मैनेजर की सैलरी निकालनी हो मुझे, बड़ा सिंपल तरीका है। पहले तो मैंने जो टोटल सैलरी थी उसमें से मैनेजर की सैलरी हटा दी, तो ये अदर स्टाफ को तो इंक्रीमेंट नहीं मिला ना, तो अदर स्टाफ को तो हम नॉर्मल टाइम रेशियो में बांटेंगे। अब मैनेजर को जो भी इंक्रीमेंट मिला पहले वो हटा दिया, तो इससे क्या हुआ कि हमारी नॉर्मल सैलरी निकल आई जो मैनेजर को बिना इंक्रीमेंट की थी। बिना इंक्रीमेंट का टाइम रेशियो में बांट दो और जो इंक्रीमेंट दिया उसे अलग से दे दो। ठीक है ना। क्वेश्चन को जितना अच्छी तरह से आप इसे डिटेक्ट करेंगे उतना अच्छा आपका उसका आंसर बनेगा। चलिए, अब इस क्वेश्चन में बेसिकली
हमारा मैक्सिमम काम हो गया है। सिर्फ और सिर्फ अब इस समराइज प्रॉफिट एंड लॉस को बाइफरकेट करना है। तो हम नेक्स्ट पेज पे जाके हम बनाते हैं स्टेटमेंट शोइंग प्रॉफिट प्री एंड पोस्ट इनकॉर्पोरेशन। यहाँ बेसिस लिख देते हैं, ये प्री है और ये पोस्ट है। ठीक है जी। चलिए अब पढ़ें एक एक करके क्वेश्चन को। जैसे ग्रॉस प्रॉफिट है, तो ग्रॉस प्रॉफिट आपका किस रेशियो में बांटोगे? सेल रेशियो में। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, ये कहाँ जाएगा? प्री में। बैड डेट्स रिकवर्ड, ये किस में जाएगा? प्री में। ये आपकी टोटल इनकम आ जाएगी। इसमें से अब माइनस करेंगे हम, जो खर्चे हैं उनको लिख लें। रेंट, रेट्स एंड टैक्स, तो रेंट एंड टैक्सेस, ये हमारा टाइम रेशियो में बटेगा। जो सैलरी अदर स्टाफ की है, ये हमारी टाइम रेशियो में बढ़ जाएगी। और जो मैनेजर की सैलरी है, ये हमारे वर्किंग नोट से आ जाएगी। ठीक है जी। अब इसके बाद है कैरेज आउटवर्ड प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी। कैरेज आउटवर्ड अगर आप लोग समझते हो तो ये सेल पर डिपेंड करता है। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी ये नॉर्मली मंथली एक्सपेंडिचर है, सेल से डिपेंड नहीं करता है, तो इसे टाइम रेशियो में बांट देंगे। फिर है इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर सेल्स कमीशन। सो डिवेंचर इंटरेस्ट सीधा सीधा पोस्ट में जाएगा और सेल्स कमीशन ये हमारे सेल रेशियो में बढ़ जाएगा। बैड डेट्स भी हमारे सेल रेशियो में बढ़ जाएगा। फिर है अंडरराइटिंग कमीशन, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, ऑडिट फीस। अंडरराइटिंग कमीशन ये सीधा पोस्ट से रिलेटेड है। प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस पोस्ट से रिलेटेड है। ऑडिट फीस आपकी हम ये मान के चलते हैं कि कंपनीज एक्ट वाली ऑडिट फीस है, तो ये पोस्ट से रिलेटेड है। इसके बाद बच जाता है लॉस ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, ये प्री से रिलेटेड है। बताया था आपको कि भाई जो इन्वेस्टमेंट है वो 31 अप्रैल को बेच दिए हैं, तो जब 31 अप्रैल को बेच दिए हैं तो सारा जो प्रॉफिट या लॉस है वो आपका प्री में आएगा। ठीक है जी। अब ग्रॉस प्रॉफिट आपका है 10,64,000। इसको 9:19 में बांटिए। सेल रेशियो आपका 9:19 है। ये आएगा 3,42,000 एंड 7,22,000। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट
ये 36,000 है और बेड डेट्स रिक्वायर्ड आपके 7,000 है। ये 7,22,000 होगा, ये 378 और 385, ये 385 हो जाएगा। ठीक है जी। अब रेंट रेट्स एंड टैक्स देखें, 90,000 है तो 1:2 में बढ़ जाएगा, तो 1:2 में आएगा 30,000 और 60,000। ठीक है जी। इसके बाद जो अदर सैलरी थी 246 थी, तो 82, 164, और जो मैनेजर की सैलरी थी उसका हमने एक अलग वर्किंग नोट बना ही लिया था। कैरेज आउटवर्ड 14,000 है, तो 9:19 में बांटें अगर कैरेज आउटवर्ड को, तो ये हमारी आती है 4500, 9500। ठीक है जी। इसके बाद हमारा है प्रिंटिंग स्टेशनरी। प्रिंटिंग स्टेशनरी टाइम रेशियो में बांट दीजिए 1:2 में। ठीक है जी। इसके बाद डिवेंचर इंटरेस्ट देखिए 25,000 है, सेल्स कमीशन 30,800 है, तो डिवेंचर इंटरेस्ट सीधा सीधा पोस्ट में जाएगा। सेल्स कमीशन जो 30,800 है इसे 9:19 में बांट सकते हैं, तो 90,900 और 20,900 आएगा। ये आपका 98,000 है बेड डेट्स, इसको जब हम 9:19 में बांटेंगे तो ये आएगा 31,500 एंड 66,500। अंडरराइटिंग कमीशन हमारा 26,000, प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस ये पूरे एक्सक्लूसिवली कंपनी से रिलेटेड हैं, तो पोस्ट में जाएंगे। ठीक है जी। इसके बाद आपकी है ऑडिट फीस। ऑडिट फीस हमने बताया था जब तक टैक्स ऑडिट ना लिखा हो तब तक आप उसे कोशिश करें कि कंपनीज एक्ट की माने। अब आ गया हमारा लास्ट में लॉस ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट। ये एक्सक्लूसिवली कंपनी के बनने के पहले के हैं, क्योंकि उसके बाद तो सारे इन्वेस्टमेंट हमने बेच दिए थे। ठीक है। तो टोटल जो आपका ऐड करके आएगा दैट विल बी 1,98,100। ठीक है। तो जो नेट प्रॉफिट आएगा वो आएगा 1,86,900। इसका जो टोटल आएगा 518,900, तो इसका जो प्रॉफिट आएगा 203,100। आगे पूछें कि भाई प्री इनकॉर्पोरेशन के प्रॉफिट को क्या करें, तो ये प्रॉफिट हम ट्रांसफ़र कर देते हैं कैपिटल रिजर्व में, अगर पूछे तो। अदरवाइज इतने से आपका काम हो गया। चलिए, आई होप क्लियर है आपको सारी चीज़ें। थोड़ी सी एक बार और समझ लीजिएगा, 1-2 पॉइंट बहुत अच्छे थे इसमें। थैंक यू।